गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रीति मालविया। और ज्योग्राफी हिस्ट्री में हम फर्स्ट चैप्टर व्हेन वेयर एंड हाउ में हम आगे जो सेकुलर लिटरेचर जो है उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले रहे थे। आगे हम देखते हैं। इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में मैंने सोर्स के बारे में बताया कि हिस्ट्री को कितने सोर्स में डिवाइड किया गया है। तो हिस्ट्री के 2 सोर्स हैं, लिटरेरी सोर्स एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी मीन्स लिटरेचर, धर्म से रिलेटेड हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हम मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, कॉइन्स, इंक्रिप्शंस के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। रिलीजियस लिटरेचर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, लिटरेरी सोर्स को 2 सोर्स में डिवाइड किया गया है, रिलीजियस लिटरेचर एंड सेकुलर लिटरेचर। तो रिलीजियस लिटरेचर में हम रिलीजन, धर्म से संबंधित जानकारी मिलती है। सेकुलर लिटरेचर्स जो है उसमें हमको ट्रैवलर अकाउंट्स हैं, पोइट्री है, स्टोरीज़ है, मीन्स उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रैवलर अकाउंट क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रैवलर अकाउंट, नंबर ऑफ़ ट्रैवलर्स विजिटेड आवर कंट्री। हमारी कंट्री में बहुत सारे जो यात्री जो हैं, ट्रैवलर्स मतलब जो यात्रा करते हैं, उन्होंने यहाँ पर हमारी कंट्री में उन्होंने विजिट किया है। मतलब जो विदेशों से आते थे हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री को घूमने के लिए आते थे। एंड रोड ट्रैवलर अकाउंट, और उन्होंने इस बारे में लिखा भी है, विच गेव अ डिटेल्स व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग इवेंट्स एंड सोसाइटी। तो उन्होंने उस समय के समाज और उस समय की घटनाओं के बारे में जानकारी दी है। वो यहाँ पर आते थे तो राजाओं के पास ही, मतलब राजाओं के राज्य में ही वहाँ रुकते थे और सब प्रकार का इन्फॉर्मेशन लेते थे और वो फिर अपनी बुक में लिखकर जाते थे। तो इसी से हमको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिली है। हमको वहाँ उस समय का समाज कैसा होता था, उस समय कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, ये जानकारी हमको ट्रैवलर्स अकाउंट से मिलती है। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से ट्रैवलर हमारे यहाँ आए थे। तो मैगस्थनीज केम फ्रॉम ग्रीस। मैगस्थनीज नाम का एक ट्रैवलर था, है ना, जो ग्रीक से आया था। एंड रोड द इंडिका, तो उसने अपनी बुक इंडिका, उसकी बुक का नाम था इंडिका। तो उसने अपनी बुक बनाई, उसको इंडिका नाम दिया और उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी। इन विच ही मेंशन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। उसने उस समय मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी दी, वहाँ की सोसाइटी के बारे में, वहाँ के भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी दी। टॉलमी 2 वॉज ग्रीक ट्रैवलर्स। एक टॉलमी नाम का वो भी एक ग्रीक ट्रैवलर्स था। हु रोड द जोग्राफी, उसने जोग्राफी लिखी। गिविंग आ डिटेल्स जोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ इंडिया। इंडिया की उसने जोग्राफिकल स्थिति, जो भौगोलिक स्थिति के बारे में उसने जानकारी दी। ट्रैवलर्स केम फ्रॉम चाइना, और जो ट्रैवलर चाइना से आया था उनका नाम था फा हैन, वेन सांग एंड इट सिंग, हु हैव रिटन इन डिटेल अबाउट इंडिया, जिन्होंने कि इंडिया के बारे में जानकारी दी। एंड मच ऑफ आवर नॉलेज डिपेंड्स ऑन देयर राइटिंग, और बहुत सारा जो नॉलेज है वो राइटिंग पर डिपेंड है। वी कैन हैव सिमिलर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म रिटन बाय तारानाथ। और जो कि मतलब उन्होंने एक बुद्धिज्म रिटन, मतलब जो बुद्धिज्म थे, बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे तारानाथ, उन्होंने लिखा हुआ है। तिब्बतन हिस्टोरियंस, एक तिब्बतन हिस्टोरियंस थे तारानाथ, उन्होंने बुद्धिज्म के बारे में जानकारी दी। बुद्धिज्म मतलब बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। सिमिलर एल्बेरूनी मुस्लिम स्कॉलर, एल्बेरूनी एक मुस्लिम विद्वान था। रोड द तहकीक ए हिंद, जिसने तहकीक ए हिंद नाम की एक बुक लिखी है। व्हेन ही विजिटेड इंडिया विथ महमूद गजनबी, और उसने जब लिखी जब उसने महमूद गजनबी के साथ में इंडिया में विजिट किया था। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि किस प्रकार ट्रैवलर्स, यात्री हमारे यहाँ आए हैं और उन्होंने हमारे यहाँ की सोसाइटी, उस समय की घटनाएं, जोग्राफिकल जो एक्सटेंट है इस प्रकार की जानकारी उन्होंने हमको दी है। ये सब रिटर्न रिकॉर्ड है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजी हैज़ हेल्प टू
रिवील मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ द एंशियंट टाइम। आर्कियोलॉजी से हमको बहुत सारे आइडिया, पहलू जो प्राचीन समय के हैं उनके आइडिया का हमको पता चलता है। द आर्कियोलॉजिकल सोर्स इंक्लूड मॉन्यूमेंट, इंक्रिप्शन, कॉइन, ज्वेलरी, पॉटरी एंड टूल्स एक्सेट्रा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स जिसमें मॉन्यूमेंट्स मीन्स बिल्डिंग, इंक्रिप्शन शिलालेख, कॉइन मीन्स सिक्के, ज्वेलरी मीन्स जो हम आभूषण पहनते हैं, पॉटरी मीन्स मटके, सुराही वगैरह, और टूल्स मीन्स हथियार, है ना, इससे हमको जानकारी मिलती है। दे हैव नॉट बीन मच रिटर्न रिकॉर्ड्स अबाउट द एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम में बहुत सारे रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हैं। सो दी सोर्स हैव हेल्प टू इन्फॉर्म मैनी इवेंट्स। तो इस प्रकार के सोर्स से हमको जानकारी मिल जाती है। जब रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होते तो इस प्रकार के सोर्स से हमको हिस्ट्री की जानकारी मिल जाती है। आइए आपको समझ में। दी सोर्स टेल अस अबाउट लाइफ स्टाइल, और ये सोर्स जो हैं वो हमको लाइफ स्टाइल के बारे में बताते हैं, ट्रेड मीन्स व्यापार के बारे में बताते हैं, एंड मैनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दोस टाइम, और उस समय के बहुत से पहलुओं के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हियर इज गिवन क्विज टाइम। फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, ये आपको करना है, यहाँ मैंने भी भर दिए हैं तो आपको आसानी होगी। अब मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग कौन कौन सी हैं यहाँ पर देख लेते हैं हम। Monuments and building, we can find many ruins of old monuments। बहुत सारी old ruins मीन्स ruins मतलब जो टूटी फूटी होती हैं वो buildings हम देखते हैं। temples मीन्स मंदिर, palaces मतलब महल, स्तूप, caves यानी गुफाएं, towns यानी शहर एक्सेट्रा। बहुत से टेम्पल्स तो आप लोगों ने पुराने टेम्पल्स आपने देखे होंगे, कुछ बिल्डिंग्स वगैरह के बारे में आपने सुना होगा। दे हेल्प अस इन ascertaining द पास्ट हिस्ट्री, ये हमको भूत काल की बारे में हमको जानकारी देती है। द एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड अदर प्लेसेस हैव रिवील्ड अ लॉट अबाउट एंशियंट सिविलाइजेशन। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि मोहनजोदाड़ो का एक्सकेवेशन हुआ था, जब खुदाई हुई थी तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दो शहर निकले थे। पाटलिपुत्र, तक्षशिला और अदर जो प्लेस हैं उनके बारे में हमको एंशियंट मतलब प्राचीन सभ्यता के बारे में हमको इनसे पता चलता है। दे थ्रो लाइट ऑन द रिलीजियस एंड सोशल लाइफ ऑफ द पीपल की धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में ये बताते हैं। द रुइंस एट नालंदा एंड विक्रमशिला टेल अस अबाउट दैन एजुकेशन सिस्टम। देखिए यहाँ नालंदा के बारे में बताया गया है, तो नालंदा एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, और विक्रमशिला है ना, तो यहाँ पर ये एजुकेशन सिस्टम थे, मतलब यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। सिमिलरली द मॉन्यूमेंट्स इन फॉरेन कंट्रीज रिवल्स अबाउट आवर ट्रेड, पॉलिटिकल रिलेशंस विद दैम, एज द एंकोरवेट टेम्पल इन कंबोडिया में एंकोरवेट टेम्पल है जिसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। द बोरोबुदुर टेम्पल इन जावा एक्सेट्रा, है ना। तो ये पुराने जो मंदिर हैं, यहाँ पर ये मंदिर जो बताया गया है एंकोरवेट टेम्पल इन कंबोडिया, इससे भी हमको प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कॉइन मीन्स सिक्के। ड्यूरिंग एक्सकेवेशन अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स हैव बीन अनर्ड। दीज कॉइन्स आर मेड ऑफ गोल्ड। ये जो कॉइन्स थे गोल्ड के हैं, सिल्वर है, कॉपर है एंड अदर मेटल्स, और दूसरी मेटल्स के भी हैं। मैनी ऑफ दैम आर डेटेड, और कई कॉइन्स ऐसे हैं कि जिनमें की डेट भी है। एंड टेल अबाउट डिफरेंट पीरियड एंड रूलर, और जो हमको डिफरेंट पीरियड्स के बारे में बताते हैं और इस प्रकार और रूलर के बारे में बताते हैं। कॉइन टेल अस अबाउट मोर देन वी वुड नो अदरवाइज। फॉर एग्जाम्पल अ कॉइन ऑन समुद्रगुप्त डिपिक्ट हिम विथ अ वीणा। अब ये कॉइन है जिसमें कि वीणा लिए है ये, विच शोज हिज लव फॉर म्यूजिक, मतलब जिसमें कि संगीत के प्रति प्रेम दर्शाया गया है। एट द सेम टाइम द मेटल यूज इन कॉइन टेल अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दोज टाइम, और उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी ये जानकारी देते हैं। सिमिलरली द कॉइन्स ऑफ वन किंगडम फाउंड इन अनदर इंडिकेट द ट्रेड रिलेशंस बिटवीन दैम, और ये जो कॉइन्स हैं ये एक दूसरे राज्य के रिलेशंस के बारे में भी जानकारी देते हैं। फिर इंक्रिप्शंस मीन्स शिलालेख, तो यहाँ पर देखते हैं ग्रेट
अ ग्रेट मैनी इंक्रिप्शंस हैज़ बीन फाउंड केव्स ऑन स्टोन, बहुत सारे शिलालेख हमको स्टोन्स पर मिले हैं, कॉपर प्लेट्स पर मिले हैं। द रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक टेल अस अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म, मतलब जो शिलालेख हमको मिला है अशोक के समय का, वह धर्म के बारे में बताता है। द इंक्रिप्शंस इन सांची टेल अस अबाउट द रूल ऑफ चंद्रगुप्त, सांची की जो इंस्क्रिप्शन है, सांची की जो स्तूप है, वो हमको चंद्रगुप्त के शासन काल की हमको जानकारी देते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय की जानकारी देते हैं। द पिलर इंस्क्रिप्शन एट प्रयागराज टेल अस अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त। दीज इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो हेल्प अस टू नो द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ द रूलर, और ये इंस्क्रिप्शंस मतलब रूलर की पर्सनल क्वालिटीज़ के बारे में भी बताते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताते हैं। वर्क ऑफ आर्ट एंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस एंड किंगडम्स, और डिफरेंट प्लेस और किंगडम की हमको जानकारी देते हैं। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि आर्टिफैक्ट आर वर्क ऑफ द आर्ट। आर्टिफैक्ट मतलब होता है कला, है ना, तो ये कि वर्क ऑफ आर्ट है विच इंक्लूड स्कल्पचर मीन्स मूर्ति कला, मतलब जो कि स्कल्पचर पर डिपेंड है, एंड पेंटिंग्स वगैरह हम बनाते हैं तो उसको हम आर्टिफैक्ट कहते हैं। दे टेल अस अबाउट द कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल की कल्चरल लाइफ के बारे में बताया गया है। दे हैव हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट इंडियन हिस्ट्री टू सम एक्सटेंट। द स्पेसिमेन फाउंड एट तक्षशिला टेल अस अबाउट द गंधारा आर्ट। जो हमको नमूने मिले हैं तक्षशिला से, जो हमको नमूने मिले हैं वो गंधार आर्ट के बारे में बताते हैं। एंड हाउ इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक, और ग्रीक के द्वारा इसका क्या प्रभाव पड़ा इस बारे में हमको जानकारी देते हैं। सिमिलरली द आइडल्स एंड पेंटिंग्स ऑफ शिवा, विष्णु, बुद्ध एंड महावीर, और हमको महावीर, बुद्ध, विष्णु और शिवा के आइडल्स भी मिले। आइडल मतलब मूर्ति भी मिली हैं, तो जो हमको ये जानकारी देती हैं उस समय के रिलीजियस मतलब धार्मिक सहिष्णुता के बारे में, धर्म के बारे में हमको बताती हैं। Also the sculpture, painting and frescoes found at Ajanta have helped us to know more about those time। और जो भित्ति चित्र है, फ्रेस्कोस मतलब भित्ति चित्र, मतलब जो अजंता एलोरा में जो दीवारों पर जो चित्र बनाए हैं उसको कहते हैं फ्रेस्कोस। वो हमको उस समय की बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने में हमारी हेल्प करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे हम क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।